नमस्ते। अभी हम हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रवक्ता श्री प्रेम रंजन पटेल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। नमस्कार सर, अभी जो महागठबंधन का एक प्रतिनिधि मंडल आज गया चुनाव आयोग से मिलने, विपक्षी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। मतदाता पुनर्निरीक्षण जो कार्यक्रम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उससे इस पर सर कुछ कहने हैं? ये सामान्य प्रक्रिया है मतदाता पुनरीक्षण का। हर चुनाव से पहले और हर वर्ष मतदाताओं का जोड़ने और घटाने का काम किया जाता है, लेकिन गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद बिहार के अंदर में नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है निष्पक्ष तरीके से सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव कराना। जो उपयुक्त व्यक्ति हैं, सही व्यक्ति हैं, उनके द्वारा मतदान करा करके और सही मतदान कराना। तो इस काम को जो है से कर रहे हैं चुनाव आयोग। जोड़ने घटाने का काम तो बराबर चलता रहता है, सत्यापन का काम कर रहे हैं, तो सत्यापन तो आवश्यक है। 2003 के बाद जो नए वोटर बने हैं उनका सत्यापन केवल चुनाव आयोग कराने के लिए इसने निर्देश दिए हैं। उसमें कहा है कि 2003 के बाद जो भी जुड़े हैं 11 प्रकार का दस्तावेज है, फॉर्म भर करके जमा करेंगे, उनका सत्यापन होगा। तो ये चुनाव आयोग का जो कार्य है वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है चुनाव का हर डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है। चुनाव से पहले ही उनको लग रहा है कि हारना तो तय है, तो ठिकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना है। तो अभी से चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए। उसमें सुधार होता रहता है, उसमें हर एक प्रकार के जो ऐसे कभी जो ऐसे केजे राव आकर करके, कभी टीएन सेशन सुधार किए, कभी केजे राव आकर करके एक एक मतदाताओं को सही तरीके से उपयुक्त मतदाताओं से वोट कराने का काम। पहले क्या था? लूट तंत्र था, लाठी तंत्र था, बंदूक गोली के बल पर बूथों को लूट लिया जाता था, किसी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती। और जब से जो है से अगर सही तरीके से मतदान हो रहा है, सही मतदाताओं के माध्यम से हो रहा है चुनाव, तो अब विपक्ष के लोग हाय तवा मचा रहे हैं, इसलिए कि उनको जो है से मतदाताओं पर तो भरोसा है नहीं, आम जनता पर भरोसा है नहीं, आम जनता के लिए तो कुछ किए नहीं, तो इसलिए उनको लग रहा है कि हमको तो वोट देंगे नहीं, इसलिए ये लोग हाय तवा मचा रहे हैं। उनको न चुनाव आयोग पर विश्वास है, न मतदाताओं पर विश्वास है। मतदाताओं के लिए अगर काम किए रहते तो आज हाय तवा मचाने की जरूरत नहीं रहती। उनको विश्वास रहता कि जो भी मतदाता हैं हम उनके बीच में जाएंगे, उनका समर्थन प्राप्त करेंगे, उनका विश्वास को जीत कर करके हम अपने पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे। इसलिए इनको पहले से हार तय है, इसीलिए इस प्रकार का जो है से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता हैं सिद्दीकी साहब, उन्होंने ओवैसी से आह्वान किया है कि आइए महागठबंधन में शामिल होइए बिहार में। तो क्या महागठबंधन को लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है इस बार हमारा बिखरने वाला है? देखिए, जब जंगल में आग लगता है तो बकरी और शेर सब एक ही जगह जो है से जान बचाने के लिए साथ हो जाते हैं। ये सारे लोगों को पता है कि हारना तय है, देने वाला है। वो 5 सीट जीते थे ना सीमांचल के इलाके में, 10 सीटों पर जो है से उनको अच्छे खासे वोट आए थे। उनको भी महसूस हो गया है कि ये जो वक्फ कानून जो आया है उसमें कमजोर तबके के, आर्थिक रूप से निचले पायदान पर रहने वाले, पिछड़े मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान है, वो सारे लोगों को जो है से इससे वक्फ संशोधन बिल के कारण उनको लाभ हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों पर कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर मुसलमान वो कब्जा कर करके बैठे थे। उस संपत्ति का, इतनी बड़ी संपत्ति, उसका उपयोग उनके आर्थिक सहायता में, उनके शैक्षणिक सहायता में नहीं कर रहा था। अब उनको लग रहा है कि वक्फ का जब ये बिल आया है तो अब उन संपत्तियों का उपयोग अब आम और कमजोर, गरीब, आर्थिक रूप से जो विपन्न है, सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, मुस्लिम समुदाय के, उनके बच्चों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।
तो वो बड़ी संख्या में जो है से उनसे भाग रहे हैं। वो एनडीए की सरकार को जो है से आने वाले समय में वोट करने वाले हैं चुनाव में। ये डर सता रहा है, इसलिए सब लोग एक होने का ये नौटंकी कर रहे हैं। ओवैसी जो है से पत्र लिख रहे हैं, ओवैसी की पार्टी के द्वारा ओवैसी भी आग्रह कर रहे हैं कि हमको साथ रख लीजिए। अब उधर से भी आमंत्रण आ रहा है कि भाई साथ आ जाइए। तो ये जो है से अपने अपने वजूद बचाने के लिए ये लोग जो है से एक होने का काम कर